नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं मनोज कॉमिक्स की एक और मज़ेदार कॉमिक्स, मौत का सफ़र पार्ट 3। अगले ही पल राजकुमार जीव के सर था। जीव के सिर पर पहुंचते ही उसने सर्वप्रथम भाले से उस जीव की इकलौती आंख पर वार किया। आंख के फूटते ही वह भयंकर जीव अंधा हो गया और बुरी तरह हाथ पैर पटकने लगा। तब राजकुमार ने तलवार से पागलों के समान उस पर वार करना आरंभ कर दिया। राजकुमार चंद्रसेन का अथक परिश्रम आखिरकार रंग लाया और वह पहाड़ सरीखा भयंकर जीव लहूलुहान होकर शिथिल हो किसी कटे वृक्ष की तरह समुद्र में गिरता चला गया। यह देख जहाज में मौजूद सभी व्यक्ति प्रसन्नता से एक साथ चिल्ला उठे, वो मारा, हुर्रे! लेकिन जानवर के समुद्र में गिरने से पहले ही राजकुमार ने जानवर का शरीर छोड़ दिया और हवा में कलाबाजी खाता हुआ जहाज में पहुंच गया। राजकुमार जिंदाबाद! राजकुमार, आज आपके कारण हम सबकी जान बच गई। ऐसा न कहो, यह सब प्रभु की कृपा से हुआ है। लेकिन ईश्वर को शायद कुछ और ही मंजूर था। उस भयानक जीव पर विजय हासिल करने की खुशी अभी वे पूरी तरह मना भी नहीं पाए थे कि एकाएक तेज हवा चलने लगी। उफ, शायद तूफान आने वाला है, जल्दी से पाल गिरा दो। राजकुमार का विचार ठीक ही निकला। उस तेज हवा ने शीघ्र ही तूफान का रूप धारण कर लिया और जहाज समुद्र की भयानक लहरों पर एक बार फिर तिनके के समान डोलने लगा। हे ईश्वर, मदद कर! हे प्रभु, रक्षा करो! तूफान रात भर रहा। सुबह जब तूफान शांत हुआ तो ईश्वर की कृपा से उन्हें कोई जान माल का नुकसान तो नहीं हुआ था, लेकिन तूफान के कारण उनका जहाज मार्ग से भटक चुका था। पता नहीं हमारा जहाज भटक कर कहाँ पहुँचा। ईश्वर पर भरोसा रखो, जब उसने जहाज समेत सकुशल रखा है तो वह हमें हमारी मंजिल पर भी पहुंचाएगा। परंतु जब कई दिनों तक सफर करने के बावजूद भी उन्हें दूर दूर तक जमीन का कोई किनारा दिखाई नहीं दिया तो सभी के चेहरे मुरझा गए। यदि 24 घंटे के भीतर भीतर हमें धरती नहीं दिखाई दी तो हम में से किसी का भी बचना असंभव है राजकुमार, क्योंकि पानी और रसद बिल्कुल समाप्त हो चुका है और हम भूखे प्यासे 24 घंटे और काट सकते हैं। ओह! समय बीतने के साथ साथ राजकुमार की भी व्याकुलता बढ़ती चली गई। दूर दूर तक अभी भी धरती का नामो निशान नजर नहीं आ रहा था। मल्लाहों ने भी जीवित रहने की आशा छोड़ चप्पू चलाना बंद कर दिया। आह, क्या हमारे भाग्य में इसी तरह सिसक सिसक कर मरना लिखा है? हे प्रभु, अब तू ही अपना चमत्कार दिखा। तभी अचानक सभी बुरी तरह चौंक उठे। जहाज बिना पतवार के चलाए तेजी से एक तरफ बढ़ने लगा था। राजकुमार, राजकुमार, हमारा जहाज बिना चप्पू चलाए तीव्र गति से आगे बढ़ रहा है। देख रहा हूँ, शायद हमें जल्दी ही फिर किसी खतरे का सामना करना पड़े। तुम सब सावधान रहो। लेकिन शीघ्र ही उनके इस आश्चर्य ने खुशी का रूप धारण कर लिया। आहा, धरती! वो मारा! धरती का किनारा मिल गया। हे ईश्वर, तेरा लाख लाख शुक्र है, वह कोई टापू ही मालूम पड़ता है। परंतु जैसे ही उनका जहाज उस धरती के किनारे लगा, उनके आश्चर्य और खुशी ने बौखलाहट का रूप धारण कर लिया। अरे बाप रे, राक्षस! लगता है हम किसी भयानक स्थान पर आ पहुंचे हैं। जल्दी से अपने हथियार संभाल लो। सभी मल्लाहों और योद्धाओं के साथ राजकुमार ने उन राक्षसों का मुकाबला करने की कोशिश की, लेकिन बेकार। हा 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 हा, हु। उन राक्षसों ने उन सभी को किन्हीं पुतलों के समान अपने हाथों में उठाया और एक तरफ बढ़ने लगे। बचाओ! हाय, अब क्या होगा? शीघ्र ही वे दैत्य उन्हें लेकर एक बहुत ही विशाल किले के निकट पहुंचे। ओह, यह तो कोई देश मालूम पड़ता है, लेकिन कौन सा? दैत्य उस किले के भीतर प्रविष्ट हुए। किले के भीतर एक बहुत बड़ा नगर बसा हुआ था। कुछ देर तक नगर के विभिन्न मार्गों से गुजरने के पश्चात दैत्य उन्हें लेकर एक बहुत बड़े आलीशान महल के सामने पहुंचे, जिसके एक बुर्ज पर एक दड़ियल बौना कुछ सैनिकों के साथ खड़ा था। शायद वह उस देश का राजा था। इन्हें धरती पर छोड़ दो। जो आज्ञा स्वामी। उस दड़ियल बौने के आदेश पर सभी दैत्यों ने राजकुमार आदि को धरती पर छोड़ दिया और वापस लौट गए। लेकिन उनको धरती पर छोड़ते ही बहुत से सशस्त्र सैनिकों ने आकर उन्हें अपने घेरे में ले लिया था। सेनापति, इन नए गुलामों में से कुछ को महल में व बाकियों को बंजर भूमि जोतने के काम में लगा दो। जो आज्ञा महाराज। सैनिकों, इन 4 को यहीं छोड़ दो और बाकियों को बंजर भूमि पर ले जाओ। जो आज्ञा सेनापति जी। सैनिक राजकुमार सहित 3 अन्य व्यक्तियों को वहीं छोड़
बाकी सबको खदेड़ते हुए एक और ले जाने लगे। तुम चारों मेरे साथ आओ, लेकिन सावधान, कोई गड़बड़ करने की कोशिश मत करना, वरना मार दिए जाओगे। और सेनापति राजकुमार आदि को लेकर महल के द्वार की ओर बढ़ गया। उसी महल के एक कमरे के एक झरोके से एक अत्यंत ही रूपवती भी यह सब दृश्य देख रही थी। पता नहीं कौन अभागे हैं, अब इन्हें भी मेरे पिता के जुल्मों का शिकार होना पड़ेगा। वह सुंदरी राजकुमार चंद्रसेन को एक नज़र देखते ही उसके रूप और यौवन पर मुग्ध हो उठी थी। मैं उस रूपवान एवं शक्तिशाली युवक की अवश्य मदद करूंगी। पता नहीं वह कैसे यहाँ आ फंसा। खैर, उसे महल में ही कामकाज के लिए रखा गया है। मैं आज रात ही उससे छुप कर मिलूंगी। इधर सेनापति ने राजकुमार और उसके तीनों साथियों को महल में ले जाकर उसी समय महल की सफाई के कामकाज पर लगा दिया था और राजकुमार आदि स्थिति को देखते हुए बिना कोई विरोध किए अपने अपने काम में जुट गए। पता नहीं अब यहाँ से कब और कैसे छुटकारा मिलेगा। सारे दिन काम करने के पश्चात रात को जो खाना चंद्रसेन को दिया गया उसे खाकर वह उस कोठरी में सो गया जो केवल उसे ही रहने के लिए दी गई थी। बाकी तीनों साथियों को भी रहने के लिए अलग अलग कोठरी दी गई थी। लगभग आधी रात को कोठरी के दरवाजे के खुलने की मध्यम सी आहट को सुनकर अचानक राजकुमार की आंख खुल गई। कि कौन? चुप रहो। कौन है और इतनी रात गए यहाँ क्यों आई हैं? मैं इस देश की राजकुमारी चंद्रलेखा हूँ और तुम्हारी मदद करने आई हूँ। ओह, क्या आप बता सकती हैं कि यह कौन सा देश है? यह अग्निद्वीप है और इस समय तुम मेरे पिता यानी यहाँ के राजा कालकेतु की कैद में हो। क्या? अग्निद्वीप? अग्निद्वीप और कालकेतु का नाम सुनकर राजकुमार का चेहरा एकदम प्रसन्नता से खिल उठा। हे ईश्वर, तेरा लाख लाख शुक्र है जो तूने मुझे मेरी मंजिल तक पहुंचा दिया। ए नौजवान, तुम अग्निद्वीप का नाम सुनकर चौंके क्यों और क्या सोचने लगे? क्या तुम अपने बारे में बताने का कष्ट करोगे? मेरा नाम राजकुमार चंद्रसेन है राजकुमारी जी, और मैं अपने देश शिलाखंड से तुम्हारे देश अग्निद्वीप के लिए ही चला था। कहते हुए राजकुमार ने उसी सारी आप बीती सुनाने के साथ वहां अपने आने का उद्देश्य भी बता दिया। फिर अंत में बोला, राजकुमारी, क्या आप बता सकती हैं कि आपके पिता ने मेरे पिता को कहाँ कैद कर छोड़ा है? पहले तो मुझे विश्वास ही नहीं कि तुम्हारे पिता मेरे पिता की कैद में होंगे, और यदि ऐसा है भी तो मैं इस संबंध में कुछ नहीं जानती। इसका मतलब यह हुआ कि तुम्हारे पिता ने यह बात अत्यंत ही गुप्त रखी है और केवल वही बता सकते हैं कि उन्होंने मेरे पिता को कहाँ कैद कर रखा है। हाँ, लेकिन यदि वास्तव में तुम्हारे पिता उनकी कैद में हैं तो इस संबंध में उनसे मालूम करना या अपने पिता को उनकी कैद से निकालकर ले जाना इतना आसान काम नहीं है। वे बहुत सी जादुई शक्तियों के स्वामी हैं। ओह, तो फिर मुझे क्या करना चाहिए? क्या आप इस काम में मेरी मदद कर सकती हैं? मैं केवल इसी शर्त पर तुम्हारी मदद कर सकती हूँ कि अपने उद्देश्य में सफलता पाने के बाद तुम्हें मुझसे विवाह करना होगा। मुझे तुम्हारी शर्त स्वीकार है राजकुमारी। मैं वचन देता हूँ कि अपने पिता को आज़ाद कराने के बाद मैं तुरंत तुमसे विवाह कर लूँगा। तो सुनो, तुम्हें अपने पिता को आज़ाद कराने के लिए सर्वप्रथम मेरे पिता की जादुई शक्तियों को नष्ट करना होगा। ये शक्तियाँ महल से बाहर उत्तर में 500 गज दूर एक पेड़ पर लटके विचित्र पुतले में सुरक्षित रखी हैं। उस पुतले का सिर हाथी का है और धड़ एक कमजोर पौने का, लेकिन उस पुतले की रक्षा के लिए वहाँ एक आग उगलने वाला अजगर के अलावा वृक्ष पर लगे फूलों के रूप में सैकड़ों भयंकर सशस्त्र सैनिक भी मौजूद है। उस पुतले की गर्दन काटने से पहले तुम्हें उन राक्षसों से मुकाबला करना होगा। लेकिन मैं पहरेदारों के रहते इस महल से निकलूंगा कैसे? और यदि निकल भी गया तो उस आग उगलने वाले अजगर से और मायावी सैनिकों से मुकाबला कर उस पुतले की गर्दन किस प्रकार काट पाऊंगा? महल से बाहर निकलने में तुम्हें कोई परेशानी नहीं आएगी, क्योंकि मैं यहाँ आते समय सभी पहरेदारों को बेहोश करके आई हूँ। अब उस पुतले के रक्षकों से तुम्हें किस प्रकार निपटना है उसकी विधि बताती हूँ। कहकर राजकुमारी चित्रलेखा ने अपने जूड़े से एक फूल और वस्त्र से एक डिबिया निकाली और उन्हें राजकुमार को देते हुए बोली, इस डिबिया में ऐसी मरहम है जिसके शरीर पर मलने के बाद तुम्हारे शरीर पर किसी भी अग्नि का प्रभाव नहीं पड़ेगा। महल से बाहर निकलकर तुम इस मरहम को अपने शरीर पर मल लेना। अब आगे सुनो। जब वह अजगर आग उगलता हुआ तुम पर झपटे, तुम बिना भयभीत हुए उसके निकट पहुंचकर अपनी तलवार से उसकी गर्दन काट देना
और उसके कटे हुए मुंह में प्रविष्ट हो जाना, क्योंकि उसके मरते ही पेड़ पर लगे फूल एकदम से झड़कर धरती पर गिरेंगे और सैनिकों में परिवर्तित होकर तुम्हारी तलाश करने लगेंगे। तब तुम इस फूल को उन पर फेंक देना। इस फूल में ऐसी गंध है जिससे वे सब एकदम से पागल हो जाएंगे और वहाँ किसी को न पाकर स्वयं ही एक दूसरे से लड़कर मर कट जाएंगे। उसके बाद तुम आसानी से उस पुतले का सर काट कर मेरे पिता की सारी जादुई शक्ति को समाप्त कर सकते हो। राजकुमारी की बात सुनकर राजकुमार मन ही मन बहुत प्रसन्न हुआ। मैं तुम्हारा यह एहसान कभी नहीं भूलूंगा राजकुमारी। एहसान बेशक भूल जाना राजकुमार, लेकिन अपना वचन मत भूलना। अब देर न करो, तुरंत महल से बाहर निकल जाओ, वरना यदि पहरेदारों को होश आ गया तो फिर शायद तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे। उसके बाद राजकुमारी चित्रलेखा जैसे वहां आई थी वैसे ही वापस लौट गई। उसके जाने के बाद राजकुमार भी कोठरी से बाहर निकलकर उस मार्ग पर चल दिया जो महल से बाहर जाता था। हाँ, कोठरी से निकलने से पहले उसने अपनी तलवार जरूर साथ ले ली थी, जिसे सैनिकों ने उससे नहीं लिया था। महल से बाहर निकलने में राजकुमार को वास्तव में कोई दिक्कत पेश नहीं आई, क्योंकि महल के सारे पहरेदार उस समय भी बेसुध पड़े थे। महल से बाहर निकलकर उसने डिबिया से मरहम निकालकर अपने शरीर में मली और उत्तर में 500 गज चलने के पश्चात वह उस वृक्ष के निकट जा पहुंचा जिस पर जादूगर की जादुई शक्तियों का पुतला लटक रहा था। वही है वह जादुई शक्तियों का पुतला जिसकी मुझे गर्दन काटनी है, लेकिन इससे पहले मुझे इस अजगर की गर्दन काटनी होगी। तभी पेड़ से लिपटा विशालकाय एवं भयानक अजगर मुंह से आग उगलता हुआ राजकुमार को निगलने के लिए झपटा। वास्तव में इसके मुंह से निकलती आग का तो मुझ पर कोई असर नहीं हो रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे ठंडी ठंडी फूंक मार रहा हो। तो यह थी अब तक की कहानी। आगे की कहानी जानने के लिए बने रहें मेरे साथ। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।